जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा और बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि जो आपका एग्ज़ाम 12th का 2025 में होने वाला है, मैथ्स के लिए हम लोग क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में डेली क्या होता है बाबू, ओनली कितना 10 क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं उसके कंसेप्ट को। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग का टारगेट बहुत शॉर्ट है, डेली 10 क्वेश्चन करते जाना है और अचीव फाइनल कितना करना है, 100 में से 100, 99 नहीं, पूरे 100 में से 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आज अपना लेक्चर नंबर होने वाला है 14 और ये अभी तक आपने 1 से लेके 13 तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल होगा जहाँ से वो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यानी टोटल नंबर हम लोग क्वेश्चन पे कहाँ तक पहुँच गए हैं, 111, 111, समझ रहे हो ना, 111, 111। और इससे पहले 1 से लेके 110 तक हो गया है, जो लेक्चर 1 से 13 तक में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है और ये है बाबू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से देखो, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है fx dx इक्वल, आप इसको लिख सकते हो f अपर लिमिट माइनस x और ये हो गया dx। ठीक है, हम इस बेस पे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखना। तो i इक्वल अभी फिलहाल क्या दिया है, 0 π/2 और ये हो गया रूट कॉस x और यहाँ पे क्या हो गया बाबू, रूट साइन x और ये हो गया प्लस, यहाँ कर लीजिएगा, छूट गया है प्लस रूट कॉस x dx। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिखिएगा कॉस π/2 माइनस x डिवाइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट साइन π/2 माइनस x प्लस कॉस π/2 माइनस x dx। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और आगे हमने क्या किया, π/2 माइनस x, ये माइनस x कर दिया। अब देखो क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 π/2, π/2 माइनस x, π/2 यहाँ पे होता है माइनस x कीजिएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में क्योंकि पाई पे चेंज होता है, ये हो गया साइन x। यहाँ पे क्या आएगा बाबू, साइन 90 माइनस x, तो क्या होने वाला है, रूट कॉस x प्लस रूट, अब देखो कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन x dx। इसको हमने लेट किया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं फ्रॉम 1 and 2। देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, i और i, कितना i हो गया, i और i कितना i, 2i। राइट साइड ऐड कीजिएगा, 0 π/2 LCM, दोनों ऐड हो रहा है बाबू, समझो a प्लस इसका दोनों का बेस सेम है तो LCM हो गया cos x प्लस साइन x। ठीक है, डिवाइड करेंगे, cos इससे 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, रूट cos x हो गया, अब प्लस रूट क्या हो गया, साइन x। इससे ऊपर नीचे सेम सेम कट गया तो क्या आ गया, 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, x के रेस्पेक्ट में x, अपर लिमिट क्या है π/2 और यहाँ पे 0, तो 2i इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 2i इक्वल π/2, तो i इक्वल हो गया π/4, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 112। अब देखो अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आप इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। पेन पेपर लेके बैठे रहो मेरे साथ, अगर जानते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड dy/dx निकालना है, क्या होगा,
जैसा अगर आपको पता है कि अगर डायरेक्ट यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो जिसका रिजल्ट होता है 1/mod x रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, इसको इस बेस पे कीजिएगा तो x प्लस 1 फिर यहाँ एस स्क्वायर माइनस 1। तो हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग करते हैं कि जो ये सेक इनवर्स उधर है हम इधर लाके लिख देते हैं, तो सेक x प्लस वाई और यहाँ से हो गया x प्लस वाई। अब देखो कितना इजी हो गया, इसके अकॉर्डिंग इजी हो गया ना, नहीं तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस वाई फिर एस स्क्वायर माइनस 1, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ही नहीं, dy बाई डी एक्स नहीं, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। तो सेक x का बाबू क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। चलिए सेक x का हो गया तो x का 1 और y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, x का 1 y का dy बाई डी एक्स हो गया। वैल्यू किसका निकालना है, dy बाई डी एक्स का। तो पहले इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, सेक x प्लस वाई और यहाँ से हो गया 10x प्लस वाई, 1 में मल्टीप्लाई हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, अब इससे dy बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई होगा, सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई dy बाई डी एक्स और इधर हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है बाबू। अब देखो जितने भी dy बाई डी एक्स तुमको दिख रहा है उसको इक्वल के एक साइड करो, तो यहाँ से हो गया सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई और ये हो गया dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, उधर आया 1 माइनस, ठीक है। अब एक गया उधर तो ये बना लिया सेक x प्लस वाई और ये हो गया 10x प्लस वाई। अब देखो dy बाई डी एक्स जब आप कॉमन निकालिएगा, dy बाई डी एक्स जब आप कॉमन निकालिएगा तो क्या हो गया इस साइड, देखो तो dy बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाला, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, सेक x प्लस वाई और ये हो गया 10x प्लस वाई माइनस 1, यहाँ से 1 इक्वल क्या हो 1 इक्वल क्या हो गया 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई और डिवाइड में हो गया सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, आए हो गया माइनस 1। अच्छा, ये नोमिनेटर में से माइनस जब आप कॉमन कीजिएगा, माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो सेक एक्स प्लस वाई 10x प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलने वाला है माइनस 1। तो ये था आपका इसका डेरिवेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आप नहीं जानते हो, मान लो जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो चैप्टर नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, तो उसको देखो, बार बार समझो और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, उसको लिखो, समझोगे, प्रैक्टिस होगा, बार बार माइंड पे आएगा। आज 10 क्वेश्चन आएगा, कल 10 क्वेश्चन आएगा, इससे कंसेप्ट रिपीट होगा, बार बार तुम्हारे माइंड पे आएगा तो याद हो जाएगा लंबे समय के लिए। y इक्वल देखो एक कर्व दिया हुआ है 3s स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27। पहले देखो क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है इज मैक्सिमम, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, मैक्सिमम ऑल्सो फाइंड अ मिनिमम स्लोप, और बोला जा रहा है कि स्लोप का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस 3s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 6x प्लस 6। वो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए किस पॉइंट पे तुमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आता है, उसके लिए हम लोग d2y बाई डी एक्स 2
को हम लोग क्या करते हैं 0 के इक्वल। -6x + 6 = 0, तो ये हो गया -6x -6, तो x का वैल्यू होने वाला है 1। x का वैल्यू क्या होने गया 1। एट 1 पे ये क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको मिलने वाला है। क्या मिलेगा इसमें मैक्सिमम की मिनिमम, उसके लिए हम इसको देखो तो एक बार और डिफ्रेंशिएट किए तो वैल्यू क्या आ जाएगा d3y/dx3 का जो वैल्यू आएगा -6, जो क्या है लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होता है तो इस कंसेप्ट में, इस केस में आपको क्या वैल्यू मिलता है मैक्सिमम। तो यस 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 यस, इसका यस ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू बताना नहीं है। इसमें एक और क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए बाबू क्या करते हैं, जो सिंगल डिफ्रेंशिएट का जो वैल्यू आता है उसमें पॉइंट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पॉइंट कितना आया है 1, कितना आया है 1, तो 1 को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा dy/dx में, तो -3 1² + 6 × 1 + 9, तो -3 + 6 + 9, तो कितना आ गया 12। यानी इस क्वेश्चन में पहला आंसर क्या हो जाएगा यस मैक्सिमम वैल्यू देगा क्योंकि लेस देन 0 है। और ऑल्सो फाइंड द मिनिमम स्लोप, स्लोप निकालने के लिए dy/dx में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 113। चलिए आगे बढ़ते हैं 114। ठीक है, अब देखो 114 कर है सो डेट इसका वैल्यू दिखा देना है π/2। तो बाबू प्रॉपर्टी में हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y, पहले समझ लो क्वेश्चन के जानते हो फिर भी बोर्ड पे देखो, उसके कंसेप्ट को समझो कैसे बनेगा, क्यों ऐसे ही बनेगा, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, +y 1 - s², क्या दिखा देना है π/2। यानी इस फॉर्मूला पे अगर इसको सॉल्व करते हो, x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो जाएगा, x का वैल्यू आपका हो गया, y का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो साइन इनवर्स इस पूरे ब्रैकेट में सॉल्व कीजिएगा 1 आएगा। साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/2, प्रूफ हो जाएगा। और ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और फार्मूला बताए थे, साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x इक्वल होता है π/2। क्या होता है बाबू π/2, क्या होता है π/2। तो आप देखो दोनों से बना सकते हो। अगर इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से बनाते हैं तो बहुत इजी में और बहुत आसानी से बनने वाला है, क्योंकि एक तो साइन में रहने दो, एक को कॉस में बदल दो। तो देखो उसको हम लेट कर रहे हैं, साइन इनवर्स 2√2/3 = थीटा, तो 2√2/3 इक्वल क्या हो गया बाबू साइन थीटा, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं p/h। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको कॉस निकालने के लिए b चाहिए, तो h² 9 - इसका स्क्वायर कीजिएगा 8, वैल्यू क्या आ गया 1। तो अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया b/h, b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 3, तो थीटा इक्वल आ गया कॉस इनवर्स 1/3 है 1/3। तो अब आप थीटा किसको लेट किए हो, थीटा किसको साइन इनवर्स, यानी उसके प्लेस पे हम लिख दिए कॉस इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो ये प्रॉपर्टी होता है, नीचे लिख दीजिएगा वी नो डैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है π/2। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिख रहे हैं π/2 RHS, और ये क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसमें आप इससे भी बना सकते थे, फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी से, और सेकंड से तो हम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 की तरफ। देखिए 3D से क्वेश्चन लाया गया है और समझेंगे इस बात को, क्वेश्चन के कंसेप्ट को, और क्वेश्चन को बनेगा कैसे, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबू फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन। क्या आपको लिखना है कार्टेशियन इक्वेशन।
तो पहले हम जनरल फॉर्म देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन का क्या होता है। ठीक है, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। ये एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होता है, पॉइंट जिससे वो पास होके जाता है। ए वन बी वन सी वन क्या है, डी आर ऑफ लाइन, डी आर ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, यानी ये हो गया डी आर, ये हो गया आपका पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपका, पॉइंट कितना है देखो तो -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो डी आर क्या हो गया पैरेलल लाइन का, बोलिए तो 3 5 6। डी आर ऑफ पैरेलल लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, डी आर ऑफ पैरेलल लाइन 3 5 6। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए लिखिएगा x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, और ये हो गया z माइनस जेड वन बाई सी वन। ठीक है, अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है बाबू, x1 का पॉइंट कितना है आपका -2, a1 का वैल्यू कितना है, dr क्या है 3, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, और b1 का वैल्यू क्या है 5 और 5, z माइनस z1 का वैल्यू क्या है -5, और c1 का वैल्यू क्या है 6। तो ये हो गया आपका x प्लस 2 बाई 3, y माइनस 4 बाई 5, और ये हो गया z प्लस 5 बाई 6। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये था आपका 115। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था और ये आपका है लॉन्ग टाइप का, आप लिख लो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स का। पेन पेपर लेके बैठे रहो, मेरे साथ क्वेश्चन करते रहो, और जो जिस टाइप का रहेगा शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप मार्क करते चलना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये आपका शॉर्ट टाइप का था, ये है लॉन्ग टाइप का। अब समझो इसमें करना क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है आपको उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, जो जनरल फॉर्म होता है, प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ये होता है आपका जनरल फॉर्म। इस फॉर्म में क्या ये लिखा गया है, बोलो, देख के बोलो। dy बाई डी एक्स का के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे है साइन, तो गलत है ना। हमको पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो साइन से सबको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हट जाएगा। तो देखो तो साइन से डिवाइड किए तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई साइन एक्स ऑन बोथ साइड हमने क्या किया, साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। तो साइन एक्स बाई साइन एक्स 1, तो क्या बच गया सिर्फ dy बाई डी एक्स। कॉस बाई साइन कॉट एक्स वाई, और यहाँ देखो तो साइन से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो गया कॉट एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो गया। आप एक साइन से काट भी सकते थे, बात वही हो गया। अब देखो सॉल्व करने के लिए एक टर्म का वैल्यू निकालना पड़ता है IF, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फार्मूला होता है e के पावर p dx, e के पावर इंटीग्रेशन p dx। MCQ क्वेश्चन में हर बार आता है IF लिखना। तो देखो ये हो गया e, अब p का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या है cot x dx। ठीक है, cot x का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू वो होता है log sin x। e के पावर log x लिखा रहता है तो लिख दिया जाता है x, फार्मूला होता है प्रॉपर्टी e के पावर log x तो लिख दिया जाता है x, यानी क्या हो गया sin x। अब सॉल्यूशन लिखने के लिए y इंटू IF लिखते हैं हम लोग, इक्वल q इंटू IF लिखते हैं, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो वहाँ से आपको इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। y इंटू IF का वैल्यू बोलिए क्या है sin x, q का वैल्यू क्या है कॉट, तो कॉट को हमने लिख दिया कॉस बाई साइन, तो एक साइन से एक साइन कट गया तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स, बोलिए क्लियर हुआ। कॉट एक्स को हमने लिख दिया कॉस बाई साइन, तो एक साइन से एक साइन कट गया, इनटू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
क्या है आई एफ का वैल्यू साइन एक्स और ये हो गया आपका डी एक्स। तो अब यहाँ से लिखिएगा आप कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आप पुट कर देना साइन एक्स को टी, तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो ये आ गया आपका कॉस एक्स डी एक्स डी टी और यहाँ हो गया आपका टी स्क्वायर। ठीक है, y इंटू आई एफ का वैल्यू है साइन एक्स आई इक्वल टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 प्लस सी। तो ये हो गया y साइन एक्स और t का वैल्यू क्या है बाबू, t किसको लेट किए हो साइन एक्स, तो साइन का हो गया क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। तो y इक्वल केवल क्या हो गया साइन से डिवाइड, तो यहाँ q है तो एक कट जाएगा एस स्क्वायर बाई क्या हो गया 3। जब c में साइन से डिवाइड होगा तो लिख दिए c और 1 बाई साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो गया कॉसेक एक्स। तो ये रहा आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 117 नंबर के पास। क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जब आप इसको डेल्टा कीजिएगा तो डेल्टा कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 माइनस 6 क्या आ गया -2 नॉट इक्वल 0। जब नॉट इक्वल 0 होता है तो इस केस में जो ए इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है, यानी आप फाइंड कर सकते हो ए इन्वर्स। 0 आ जाता तो पॉसिबल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया बी, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 के पास। अब देखिए क्या कह रहा है, ये भी 3D से ही क्वेश्चन है और ये MCQ है, इसके पहले वाला भी MCQ ही था। कह रहा है कि इफ L M N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है तो उसमें रिलेशन आपको बताना है क्या होता है, याद कर दीजिएगा, बहुत बार पूछा है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके जोड़ने पे एल एम एन को, डायरेक्शन को साइन को स्क्वायर करके ऐड करने पे वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 के पास। इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो देखो 2 मार्क्स में पूछ सकता है, अगर MCQ में, फिलहाल तो अभी MCQ में है तो आप देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले हम बताए हैं कि कहीं भी देखिएगा u बाई v तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे लगने वाला नहीं है। यानी हमने क्या किया, रेशनलाइज u बाई v टर्म में v को कैसे भी हटाना होता है ताकि हम लोग इंटीग्रेशन कर पाए। 1 प्लस साइन एक्स और नीचे बना लिया a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 बाई, देखो अब इसको सेपरेट कर सकते हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस और यहाँ साइन बाई साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बनाया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन बाई कॉस टेन एक्स और एक कॉस ऊपर जाके क्या हुआ सेक एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स और इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का टारगेट अपना कंप्लीट होने वाला है। लास्ट 120 देखो बताना है वैल्यू क्या होगा और ये MCQ क्वेश्चन है। तो देखो आप जो इंटीग्रेशन लिखा है क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 का 16 का स्क्वायर और ये हो गया dx। फॉर्मूला होता है बाबू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसको लिखा जाता है, ठीक है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई ए
tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो अब आप इस बेस पे इसको देखोगे तो 1/4 हो जाएगा। tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है, xc है, और a के प्लेस पे क्या है, 4 है प्लस c। तो ये हो गया आपका x/4 प्लस c नहीं है तो यहाँ पे k वाला टर्म c लिखो या k लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 tan इनवर्स x/4 आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो आज का अपना डेली का 10 क्वेश्चन का टारगेट आज अपना कंप्लीट हुआ। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा स्कैनर, इस पर क्या होगा, किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो डेली हो ही रहा है, लैंग्वेज का बात करें हिंदी इंग्लिश, किसी का भी सब्जेक्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, MCQ या नोट्स का बात कर लें, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। इसका एक ही टारगेट है कि तो मैथ्स में तो हम लोग को 100 में से 100 नंबर लेके तो आना ही है, डेली चल ही रहा है। अदर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें भी अच्छा मार्क्स लेके आना है, इवन उसमें भी कोशिश करना है 100 में से 100 नंबर आए, जितना हो सकता है। उसके लिए चैनल बनाया गया है, उस पर डेली इसलिए क्वेश्चन डाला जाता है ताकि आप वहाँ आपके पढ़ने में और मार्क्स लाने में और भी सुविधा हो सके। तो बस लास्ट में यही बोलेंगे, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में लेक्चर नंबर 15 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।